भोपाल से। तो इन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, बहुत सारे इनको फील्ड में जमीनी स्तर पे और उस पे दोनों पे उनका बहुत कमांड है। तो इनसे हम लोग सीखेंगे आज के जो हम लोग काम गवर्नमेंट करती है उससे जुड़ के हम लोग कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं, लोगों के आजीविका को बेहतर बना सकते हैं। ओके, स्टार्ट करिए। थैंक यू मृत्युंजय जी। आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। रोजगार ढाबा मेरा अपना परिवार है और मैं लंबे समय से मृत्युंजय जी के साथ में और विनोद पांडे सर के साथ में जुड़ा हूँ। और रोजगार ढाबा मेरे परिवार जैसा है, तो आप कभी भी मुझे यहाँ इनवाइट कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं आजीविका की। तो आजीविका अपने आप में एक बहुत व्यापक क्षेत्र है, और जैसे कि मुझे आज लाइवलीहुड के ऊपर बात करने की बात की है, और मैं जिस परिवेश में हूँ, जिस प्रोफाइल में हूँ, पहले मैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूँ वो गवर्नमेंट का है, NRLM। NRLM का नाम आप सभी ने सुना होगा, सबने सुन रखा है NRLM का नाम, सब जानते हैं NRLM के बारे में। आप अग, आप अगर रिस्पॉन्ड करेंगे तो बेहतर होगा। क्या आप NRLM के बारे में जानते हैं? एम आई ऑडिबल? नहीं आप सर, मुझे सर सुन पा रहे? विस्तार से बताइए। ओके। जी सर। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसका वर्तमान जो नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण, है ना, लाइवलीहुड मिशन जिसको बोलते हैं, ये 2011 में प्रारंभ हुआ था। और अलग अलग राज्यों ने अपने हिसाब से इसको, किसी ने 2012 में प्रारंभ किया, किसी ने 2011 में ही अपने यहाँ पे लागू कर दिया। तो जैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की हम बात करें तो इसको SRLM बोलते हैं, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। ऐसे ही अगर राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान आजीविका मिशन, बिहार की बात करें तो बिहार आजीविका मिशन। ऐसे सारे जो है देश में आजीविका मिशन चलता है ग्रामीण पंचायत विभाग के नेतृत्व में। तो इसके साथ अभी एक और प्रोग्राम स्टार्ट किया है। आजीविका मिशन में बहुत सारी सपोर्टिंग परियोजनाएं चलती है। NRETP करके एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है नेशनल रूरल, है ना, लाइवलीहुड ट्रांसफॉर्मर, एक प्रोजेक्ट है। इसमें NRETP में राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना, क्योंकि ये जो समय है, ये जो वर्तमान परिदृश्य है, वो आर्थिक परिवर्तन की बात करते हैं। एक समय था जब हम सेवा करते थे तब कल्याण की बात होती थी, सेवा की बात होती थी। और आज की जो सदी है इसमें हम अधिकार की बात कर रहे हैं। हम आप कोई भी है, अधिकार आधारित काम करते हैं। तो बेसिकली NRLM जो है, अगर आम भाषा में समझें तो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में SHG के माध्यम से गरीब तबके को, खासकर महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना, और संस्थागत रूप से इसको ऑर्गेनाइज करके आजीविका की गतिविधि से जोड़कर इनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम NRLM और NRETP के माध्यम से किया जाता है। अब सबसे पहली जो संस्था आती है, इसमें SHG का गठन किया जाता है। आप और हम सब जानते हैं स्वयं सहायता समूह SHG पिल्लर पे काम होता है। जैसे ही मैंने अपने उद्बोधन में कहा ऑर्गेनाइज्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में का मतलब ये है कि चाहे वो दो हो, दो से अधिक हो, समूह की हम बात कर रहे हैं, संस्थागत ढांचे की हम बात करते हैं। तो दीदियों के लिए ये परियोजना जो जो है दीदियों के लिए है, दीदियों के द्वारा है, और दीदियों के लिए समर्पित है, पहली बात। दूसरा, हम SHG का गठन करने के बाद इसमें ग्राम संगठन का गठन होता है, उसके बाद में CLAB बनता है, तो CLAB के ऊपर DLAB भी बनता है। ऐसा इसका एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। लेकिन फिलहाल में अभी CLAB तक चल रहा है। तो मैं SHG के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत 10 से 15 दीदियों को मिलाकर एक समूह का गठन किया जाता है, जिसके अपने 5 सूत्र होते हैं।
5 सूत्र के माध्यम से इसका परिपालन कराते हैं। वर्तमान में 13 सूत्र कर दिए गए हैं। इनके सर्वांगीण विकास की हम बात करते हैं तो एसएचजी गठन के 3 महीने के अंदर इनके आरएफ दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। 15,000 रुपए का आरएफ मिलता है। आरएफ के बाद में इनका सीसीएल कराया जाता है। ठीक है, इनको सीआईएफ मिलता है, सीआईएफ की राशि भी मिलती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट एसएचजी को पोषित करता है। बाकायदा इनके रिकॉर्ड्स होते हैं, बाकायदा प्रॉपर मैनर में इनकी मीटिंग की जाती है, समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये तो एसएचजी हो गया। अब एक गांव में यदि 10 और 15 एसएचजी बन जाते हैं या 8 भी बन जाते हैं तो उन सब एसएचजी के अध्यक्ष सचिव को सदस्य बनाकर ग्राम संगठन का गठन किया जाता है। उस गांव के जितने भी एसएचजी हैं उनको मिलाकर वो सदस्य होंगे, व्यक्ति सदस्य नहीं होगा, एसएचजी मेंबर सदस्य होते हैं, उनका एक ग्राम संगठन बनता है। और जितने भी ग्राम संगठन होते हैं उस ब्लॉक के या क्लस्टर के, अगर बड़ा ब्लॉक है तो 2 या 3 क्लस्टर अलग अलग विभाजित कर देंगे। तो एक क्लस्टर में जितने भी ग्राम संगठन होते हैं वो मिलके सीएलएफ का गठन करते हैं। तो ग्राम संगठन को पोषित करने के लिए मिशन की ओर से 75,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। सीएलएफ को 3.5 लाख रुपए दिए जाते हैं और भी तरह तरह की राशि की सहायता देके गवर्नमेंट इनको पोषित करती है और इनका संचालन करती है। ये तो एक थोड़ा सा बेस हो गया। अब मिशन जितनी भी गतिविधि करती है या लाइवलीहुड गतिविधि से जोड़ती है वो पूरे सबसे पहली एलिजिबिलिटी और प्राथमिकताएं होती है किसकी? यह है कि वो समूह की दीदी हो। द सेंस इज लाइक कि वो एसएचजी की मेंबर होनी चाहिए, तब वो एनआरएलएम की बेनिफिशियरी हो सकती है। ये हमारी प्राथमिकताएं होती है। और जितने भी हम फैसिलिटीज हैं, सुविधाएं हैं, ठीक है, हमारे एफर्ट्स हैं, प्रयास हैं, वो एसएचजी के थ्रू ग्रामीण स्तर तक डिलीवर करने का काम करते हैं। अब आते हैं अपने मेन जो टॉपिक है उसके ऊपर, लाइवलीहुड के ऊपर। तो मैं आपको बता देता हूं कि एनआरएलएम के पास अपना कोई फंड नहीं है। एनआरएलएम वैसे ही काम करते हैं जैसे और एनजीओ काम करते हैं। पूरा हमारा जो बेस्ड होता है वो कन्वर्जेंस के ऊपर डिपेंड करता है। आपके काम की बात अब यहाँ से शुरू होती है। कन्वर्जेंस, लाइजिंग, लिंकेजेस, समन्वय, जितने भी लाइन डिपार्टमेंट होते हैं, चाहे वो कृषि विभाग हो गया, चाहे वो उद्यान की विभाग हो गया, चाहे वो आपका पशुपालन विभाग हो गया, चाहे मनरेगा हो गया, ठीक है, चाहे मत्स्य पालन विभाग हो गया, चाहे हॉर्टिकल्चर, जितने भी ये हमारे लाइन डिपार्टमेंट है, ग्रामीण पंचायत विभाग हो गया, जनपद पंचायत, जिला पंचायत की योजनाएं हैं, ठीक है। उसके बाद में मुख्य रूप से हम देखें तो ग्राम उद्योग विभाग जो है, इनसे ये हमारे मुख्य रूप से लाइन डिपार्टमेंट होते हैं ग्रामीण क्षेत्र के। अगर हम ग्रामीण परिवेश की बात करते हैं तो विभाग की बहुत सारी योजनाएं चलती है। तो होता क्यों है कि हमारे पास एक बड़े लेवल पर एक अच्छा क्वालिटेटिव सर्वे किया हुआ नीडी बेनिफिशियरी होता है। तो हमारी जो टीम है वो विभिन्न विभागों के साथ जो है लाइजिंग करती है। लाइजिंग करके कौन सी योजना है उसमें हम फैसिलिटेट करते हैं हमारे बेनिफिशियरी को भी, दोनों पक्षों को। हम गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करते हैं। अब जैसे मान लो हमने सीसीएल कराया किसी एसएचजी का और वो अगर एनपीए की स्थिति में जा रहा है तो हम उसकी ऋण वापसी कराने में बैंक की भी मदद करते हैं। अगर उसकी ऋण वापसी कराना है तो बैंक की भी मदद करेंगे। दीदियों को बोलेंगे फोन लगा के, दीदी आपका